हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य स्टडी में स्वागत है। मैं लक्ष्मी सिंह आज आपके लिए भारतीय संविधान की अनुसूचियां समझाऊंगी। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में भी आते हैं और अदर एग्ज़ाम में भी आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची, राज्यों के नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाएं। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्यों के क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं। राज्यों के नाम क्या है, उनके न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं क्या होंगी, कहाँ तक उनकी सीमाएं होंगी, किस राज्य की क्या सीमा होगी, इसके बारे में प्रथम अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, इससे संबंधित प्रावधान। वेतन भत्ते जैसे राष्ट्रपति का वेतन, क्या राष्ट्रपति का वेतन होगा, भत्ते क्या होंगे, उनके क्या विशेष अधिकार होंगे, इनसे संबंधित है। और भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्यों के राज्यपाल के वेतन भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इसके वेतन भत्ते विशेषाधिकार, इनके बारे में दूसरी अनुसूची में प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है, विभिन्न उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ, जिनके बारे में दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है, यह प्रावधान है। उन्हीं के लिए जो शपथ है उसके प्रावधान किसमें दिए गए हैं, तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के किस राज्य के लिए कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, या किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें हैं, उनके आवंटन के बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में। जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन, किस तरीके से उनका प्रशासन होगा, किस तरीके से वहाँ का नियंत्रण होगा, उसके बारे में प्रावधान पांचवी अनुसूची में है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में प्रशासन के बारे में है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची में संघ और राज्यों की शक्ति के बारे में, जैसे समवर्ती सूची। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें संघ सूची में 97 विषय थे और अब फिलहाल में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 है। ये केंद्र और राज्यों की शक्ति के बारे में है। सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा प्राप्त भाषाएं। मूलतः जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें 14 भाषा थी, अब 22 है। नवीं अनुसूची, उसमें 22 भाषा कौन कौन सी है ये भी मैं आपके लिए बता दे रही हूँ, जैसे असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी,
और मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, ये भाषाएं इसमें हैं। जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं मैंने आपके लिए अभी बताई थी। उसमें भी कुछ संशोधन के द्वारा ऐड की गई, जैसे 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा हमने 3 भाषाओं को ऐड किया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वें संविधान संशोधन द्वारा हमने 4 भाषाओं को ऐड किया, जिसमें थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये हमने 7 भाषाएं ऐड की हैं। नवीं अनुसूची में भूमि सुधारों और जमींदारों प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। भूमि सुधारों से जो प्रावधान थे उसके बारे में नवीं अनुसूची में बताया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। किसमें? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को हमने 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ये पहले नहीं थी, जब संविधान हमारा बना था ये उस टाइम 10वीं अनुसूची नहीं थी, उस टाइम सिर्फ 8 अनुसूची थी। ये 9वीं और 10वीं ये हमने संशोधन द्वारा जोड़ी है। और 11वीं और 12वीं ये 4 हमने संशोधन द्वारा जोड़ी है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 11वीं अनुसूची। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारियाँ। इसमें 29 विषय हैं। जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं। ये 11वीं अनुसूची हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी थी। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार व जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 18 विषय, ये भी हमने संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ी है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। अगर आई होप ये आपको अनुसूचियाँ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये अनुसूचियाँ समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।